अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रॉपर्टी प्राइस इन्फो में खुशामदीद। आज हम एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसकी हमने एक पहले भी वीडियो बना चुके हैं। कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था तेसर टाउन की तरफ से जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बेसिकली जो आपके जो अलॉटीज़ हैं और जो फाइल ओनर्स हैं तेसर टाउन की फाइल्स के, जिन्होंने अपनी प्लॉट्स की जो पेमेंट है, कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो 100% पे नहीं लेके गए थे, उनको अब उन्होंने नोटिस दिया है कि हम इनकी जो फाइल्स हैं वो कैंसिल कर रहे हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा लोगों की फीडबैक भी आना शुरू हो गए थे। तो हमने एक आइडिया लगाया कि बेसिकली जिस तरह खालिद भाई तकी भाई जो हैं हमारे, इनसे भी हमारी बहुत पहले से मुलाकात है। आप इनकी काफ़ी हमारे साथ वीडियोस देख भी चुके हैं तेसर टाउन के ऊपर। और हमारे साथ राहिल भाई हैं अल शेख एंटरप्राइजेस की तरफ से। ये भी बहुत अच्छा तेसर टाउन का काम करते हैं। ये भी आज खालिद भाई की तरफ आए हुए थे। तो हमने ये सोचा कि आप लोगों के लिए इनसे भी एक राय लेते हैं कि बेसिकली आजकल जो मामलात हो रहे हैं इससे बेसिकली जो आम पब्लिक है वो कहाँ उस रुक पे चुके हैं। क्या असरात हो रहे हैं, तो उसके बारे में खालिद भाई ज़रा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, आजकल कुछ अलाटी ज़्यादा परेशान हैं बेचारे। वो एमडीए के चक्कर लगा रहे हैं और उनको कोई प्लेटफार्म नहीं मिल रहा। तो असल जो आज की वीडियो का मकसद है वो यही है कि उनको भी जो हमने एक प्लेटफार्म बनाया है मुतासिरीन तेसर टाउन के नाम से, जिसमें लोग जुड़ना चाहें, जो जो जहाँ से आना चाहें वो इसमें जुड़ जाएं। और कल के मेरे ख्याल से 2-3 अखबारों में इसका ऐड भी चल जाएगा और पीर वाले दिन इसका एहतजाज रखा है प्रेस क्लब के ऊपर। तो लिहाजा आज की वीडियो जो इतनी इमरजेंसी बनाने का मकसद था वो यही था, जो बेचारे धक्के खा रहे हैं और एमडीए के दफ्तर पहुंच जाते हैं क़याम चैम्बर 6 फ्लोर पे कि भाई हम क्या करें यहाँ, और उनको वहाँ से कोई मुस्बित जवाब नहीं मिल रहा। तो उन आज की वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है कि वो आएँ और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएँ। जबकि हमारा बेसिक मकसद ये है कि देखें, 2006 में ये बैलेटिंग हुई थी और 2006 से ही जो है ना वो 91, 93 और 25, 31 बी और ऐसे और भी सेक्टर हैं जो आप लोग भी जानते होंगे, जो मुझे अभी नहीं बता रहा हूँ। ये बैलेटिंग के वक्त से कब्जा है। तो एमडीए ने आज तक उनको कब्जा तो खाली कराया है नहीं और प्लॉट कैंसिल कर रहा है। मजीद जो काम 2007 का था उसके बाद से कहीं एक 4 आने की भी जो है ना वो यूटिलिटी, 1 रुपया तो नहीं कहूँगा, कहीं 4 आने की भी यूटिलिटी मजीद आगे नहीं बढ़ाई है। ना कोई रोड कटिंग, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, ना अपना गटर लाइन, कुछ भी उस पे। और जो जहाँ गटर लाइन है वहाँ पर कोई बिजली का, पानी का, कोई गैस तो अब खैर बहुत मुश्किल हो गई है, बिजली पानी का ही कोई प्रोसेस नहीं दिया है। लोगों ने फिर भी उस पे हिम्मत करके मकानात बनाए और वो मकानात बना के आज भी वो बेचारे लॉस में ही बैठे हुए हैं। तो ये इसकी आबादकारी कैसे होगी जब तक एमडीए इसमें ताउन नहीं करेगा। राहिल भाई, जिस तरह अभी खालिद भाई ने काफ़ी अच्छी पॉइंट भी उठाए हैं इसमें चीज़ों के ऊपर, अब वो उन्होंने अपना लाएमल भी बताया। अब हम तो सिर्फ थोड़ा सा ये समझना चाह रहे हैं कि जिस तरह इतनी 2006 से ये चीज़ लॉन्च हुई हुई चल रही है और बहुत छोटी अमाउंट की फाइल्स हैं ये, यानी गरीब तबका कह लें या जिनके पास इनकम कम होती है उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ बनने के लिए है ये। और उसके अंदर कभी पहले एमडीए ने इसके ऊपर कभी जोर भी नहीं दिया कि आप फ़ौरन आके पेमेंट करें और यूं करें। तो आज अगर एमडीए आपको बोलती है कि यार अब बहुत टाइम हो गया, इसको आप मेच्योरिटी पे लेके जाएं, आप पेमेंट्स करें, और आज भी वो वही कह रहे हैं, कौन सा उन्होंने कॉस्ट ऑफ लैंड चेंज कर दी है, वही 40,000 और 30,000, ये 70,000 रुपये खड़े हैं ना 80 गज के। अगर उन चीज़ों को हटा दें, जैसे जो जिन जगहों पे उन्होंने बताया कि कब्जा है या कोई और भी मामला हैं, उनको हटा दिए जाए, बाकी तो 63 टाउन क्लियर है ना अभी। तो उसको क्या देखते हैं आपके, इसमें एमडीए के साथ ज्यादती नहीं हो रही है इस टाइम? बात ये है कि एमडीए के साथ ज़्यादती नहीं हो रही है। ज़्यादती बेसिकली यहाँ के जो गरीब तबका था ना, जिनको ये प्लॉट्स अलॉट हुए थे और जिनके लिए प्लॉट्स ये पूरी सोसाइटीज़ बनाई गई थी एमडीए की, ठीक है ना? तो उसके अंदर अब सिलसिला ये है कि ना उन लोगों को तो कुछ मैसर ही नहीं आया ना। उन लोगों ने बुकिंग करवा दी इसलिए कि वसाइल कम होते हैं। गरीब आदमी के पास वसाइल कम होते हैं। सबसे बड़ा मसला ये था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी प्लॉट लेने की ख्वाहिश थी या जिनके नाम निकल आए थे, उनके बैंक अकाउंट्स ही नहीं थे। तो उनके लिए बड़ी मतलब तकलीफ़ें आई कि प्री-ऑर्डर्स कहाँ से बनवाएँ और किस तरह से करें। बहरहाल उन्होंने जैसे भी कर के कर लिया। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे अगर चूँकि मतलब 2006 में बनी थी ये, 2008, 9, 10, 11, 12, 13 तक भी यहाँ पे कोई ऐसी डेवलपमेंट होती ना तो कुछ काम हो जाता। होना तो ये चाहिए था कि एमडीए कोई स्कीम निकालता कि भाई जिन लोगों ने हम प्लॉट कैंसल नहीं कर रहे हैं, ये प्लॉट कैंसिल हो भी नहीं सकते। ये गवर्नमेंट ने एक गरीब आवाम के लिए दिए थे, तो इसके अंदर आप कोई ऐसा नोटिफिकेशन मेरे हिसाब से
निकाल नहीं सकते, लेकिन चले निकाल दिया। तो उसके अंदर नोटिफिकेशन ऐसा निकालती कि भाई जिनकी ये रिकवरी है उनको हम ये रिबेट दे रहे हैं कि हम उनके इंस्टॉलमेंट्स कर देते हैं 2 या 3 या 4, या हम उनको इतना टाइम ड्यूरेशन देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ना सिलसिला। वहाँ पे बस एक नोटिफिकेशन आ गया कि जी कैंसिलेशन हो जाएगी, जिन्होंने 100% नहीं किया हुआ है। अब इसमें बहुत सारा तबका वो है जो गरीब तबका है, वो कहाँ जाएगा? उसके पास आजकल के हालात देखें, पिछले 1.5-2 साल से हमारे पाकिस्तान के माशी हालात बहुत बुरे हैं, बहुत ज़्यादा बुरे हैं। मतलब नॉर्मल जो दूसरे कारोबारी लोग हैं उनके बुरे, तो प्रॉपर्टी वालों का तो पुरसाने हाल ही कोई नहीं है, ठीक है? तो अब कहने का मकसद ये है कि इसके ऊपर तो कोई मिल-जुल के, या एमडीए को या गवर्नमेंट को कोई ऐसा लाएमल बनाना चाहिए जिसके अंदर गरीब आवाम के लिए जो है ना वो कोई ईज़ी वे हो। या खालिद भाई के पास आज मैं आया था, तो इन्होंने ये जो तेसा टाउन मुतासरीन के लिए जो प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, ये मुझे कुछ समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे बैठ भी गया और खालिद भाई के साथ मैं उनके साथ ही हूँ। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि ना ये सारे निज़ाम को किसी भी एंगल से और मिल-जुल के जो है ना वो सॉर्ट आउट किया जाए और आसानी की जाए। हाँ, बिल्कुल है। और फिर उसके बाद जो 2019 में हुई वो अलग है। वो अलग है। 2019 में अच्छा, हुई वो अब अलग। आप ये देखें कि 2019 की भी कैंसिलेशन में आ गई राहिल भाई। 2019 की भी कैंसिलेशन हाँ, में। असल मसला तो सारा जो मामला हुआ है हाँ, वो 2019 की जो कैंसिलेशन में आई है, हाँ, तो उसमें 1 साल कोविड वाह! हाँ, और बिल्कुल 1.5 साल जो है आपका इकोनॉमी कोलैप्स, आपको कोलैप्स पता है रही। पूरी। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो हाँ, पूरी हाँ, इंटरनेशनल मीडिया को बिल्कुल, भी बिल्कुल पता है। मालूम तो है सबको। उसको 2019 में ये कह रहे हैं 4 साल हो गए, अब हमने 3 साल का टाइम दिया था, 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। राहिल भाई एमडी अपनी तो वो आपकी दिखाए ना। इत्तला के लिए मैं बता दूं, जो सेक्टर में गटर लाइन दली हुई थी, सेक्टर 80 के 4 में आप पहुंच जाएं, गटर लाइन चोरी हो रही है। अब बताएं गटर वहाँ लाइन पे चोरी हो रही वहाँ है। पे कैसे? अच्छा, मुझे कोई आज ये तक बता एमडी दे। आगे नहीं खड़ा होगा नहीं वहां होगा पर। कि नोटिफिकेशन फिर से आ गया कि 100% जिसने पहले पैसे नहीं जमा करे उसके कैंसिल हो जाएंगे। आज 1.5 महीने पहले आया था 50% जिनके नहीं है 50 उनके कैंसिल हो रहे हैं। हाँ, उसके ऊपर हमने कुछ दरखास्तें जमा कराई, जमा तो कराई वो थी। एक अल्लाह माफ करे, कहना नहीं चाहिए, नमाजें बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए, तो वो 1.5 महीने बाद फुल का आ गया। तो देखें खालिद भाई, दो चीज़ें हैं। ये जो एहतजाज है, जो भी आप लोग कर रहे हैं अभी, हम तो इसके लिए यही कहेंगे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं और जो हमारे फाइल होल्डर्स हैं, वो इस चीज़ को डिसाइड करें कि खालिद भाई सही ट्रैक पे चल रहे हैं या उनकी राय में क्या बेहतर चीज़ हो सकती है। उसके लिए आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा और हम ये कमेंट जो हैं वो खालिद भाई भी पढ़ेंगे इसके अंदर। आपकी राय इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा खालिद भाई, हम आपसे बस अब लास्ट के ऊपर चलेंगे, फिर वीडियो को वाइंड अप पे लेके जाएंगे। असल चीज़ देखें, देखने की होती है कि जो एक सवाल है आपसे अभी कि आप उसको एहतजाज और ये मामलात करने जा रहे हैं, इससे बेहतर नहीं होता है कि अगर आप जो एमडी है उसके साथ बैठ के कोई निगोशिएट कर लेते, या कोई एप्लीकेशन का फार्मूला हो कि आप जाएं वहाँ जाके कोई एप्लीकेशन दें, कोई लेटर दें उनको कि मैंने भाई कहा ना, इतनी वो चीज़ें हैं नहीं, तो। वो भी देंगे एप्लीकेशन। हमारा प्रोग्राम है गवर्नर हाउस में भी दें, एमडीए में भी दें, 1-2 जगह। और मोहतरम नासिर हुसैन शाह साहब से भी हमारा रिक्वेस्ट है और उनसे मिलने की भी कोशिश करेंगे। ये इस मामले को बेहतर तरीके पे नासिर हुसैन शाह साहब भी हल कर सकते हैं। तो सिंध गवर्नमेंट से तो हमारा पुरजोर मुतालबा है कि भाई इसको गरीबों को, जैसे कि पीपल्स पार्टी का जो है वो गरीबों के साथ रही है, जब वाहिद जो गोल्ड लीज हुए हैं वो पीपल्स पार्टी के दौर में ही हुए हैं, कभी और नहीं हुए। तो वो हाँ, इस चीज़ को बेहतर तरीके पे नहीं, जो जानती है। हमारी सिंध की गवर्नमेंट है, ये तो हमेशा आवाम दोस्त चीज़ों के हाँ, ऊपर ही गई यही है। मैं जो आपको कहना असल चाह रहा बात था वो वही ये है कि कि जो सिंध। आप देखें ना, हाँ, सरजानी टाउन है और जितनी जगह हैं गरीब लोगों के तो लिए तो आबाद की गई है ना। अब जाहिर सी बात है, दो तो चीज़ें मैं तो हमेशा देखता हूँ भाई कि देखें, जैसे मैंने कहा ना कि सिक्के के दो रुख होते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब आप ये भी तो देखें ना साथ में कि जब आप फाइल लेते हैं, अब जैसे एक ओपन फाइल का ऑप्शन आपको एमडी ने बहुत अच्छा और बेहतरीन ऑप्शन दिया हुआ था कि आप ओपन भी रख सकते हैं इसको। अब आप ये बताएं कि उस ओपन फाइल को आपने, अगर वो 40,000 पेज थी या 30,000 पेज थी, कभी आपने जाके 5,000 रुपये नहीं जमा कराए उसके अंदर, ठीक है ना। आप उसको 10 साल रख के बैठे रहे। फिर उसके बाद आपने जो कितने लोगों के अंदर हमारे पास आए हैं लोग के जिनके अंदर जिनसे फाइलें आपने खरीदी थी, उनके इंतकाल हो गए, उनके आईडी कार्ड ही कैंसिल, मतलब वो एक्सपायर पे थे हाँ, कि आगे पीछे हो गए। तो उन चीज़ों को भी तो देखना चाहिए कि जो चीज़ हम खरीदते हैं उसकी प्रोटेक्शन भी तो एक तरीके से हमने करनी है ना। अब असल चीज़ तो ये होती है, जैसे हम हमेशा जब भी तेसर टाउन के ऊपर जाते हैं, मामलात करते हैं, बात करते हैं, तो हमने हमेशा यही लोगों को गाइड किया है कि आप इसको कंप्लीट करें। बिल्कुल, आप ये देखें ना कि आप 30 लाख 40 लाख रुपए की गाड़ी लेते हैं बिल्कुल, और लेके उसको आप ओपन रख लेते हैं, ओपन लेटर पे चला रहे हैं। लेट से अगर वो बंदा आगे पीछे हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो आपके तो नाम वो चीज़ ही नहीं है, बिल्कुल तो ऐसे ही। आप कहाँ जाके अपने आप को क्लेम करवाएंगे। सही। तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आपने ट्रांसफर पे ले जाते हैं, क्योंकि अब आप खुद देखें ना, आपने खुद बताया कि जो 7-8 लाख तक का रेट गया है इन चीज़ों का,
तो उसके अंदर भी तो देखने वाली चीज़ ये है कि आपने उस टाइम क्यों नहीं इसको कवर अप किया था जाके। भाई अच्छा तो व्यूअर्स ये थी हमारी वीडियो इस टॉपिक के ऊपर। हमने खालिद भाई से भी अपनी राय, इनकी राय ली है, और हमारे भाई आए हुए हैं इनसे भी हमने राय ली है। अब दोनों की बातें आपने सुन ली है, कुछ हमने भी कुछ कड़वे सवाल करने की कोशिश की है आज इनसे। अब चीज़ सिर्फ यही है कि आप जो हमारा जो एंड यूज़र है, यानी जिनके लिए हम लोग हमेशा वीडियोस बनाते हैं, वो एंड यूज़र ये डिसाइड करे कि बेसिकली उनके हिसाब में क्या होना चाहिए। वो आप हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी राय से ही एक तरह से हमें आइडिया मिलता है कि हम लोग सही ट्रैक पे चल रहे हैं या नहीं। तो हमेशा हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।